हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप सभी अच्छे होंगे। तो बेसिक कंसेप्ट की सीरीज़ में आज हमने छोटे छोटे क्वेश्चन लिए हैं, छोटे छोटे टॉपिक लिए हैं, या आप बोल सकते हैं छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हमने यूज़ की है आज, कि आपको उस चीज़ के बारे में कम से कम एक लाइन में या कम से कम एक वर्ड में, वन वर्ड में आपको उसका नॉलेज जो हो जाना चाहिए। उसी को हम बेसिक कंसेप्ट जो वो बोलते हैं। तो ये मैंने स्पेशली अभी 6th क्लास से स्टार्ट किया है, 6th क्लास से किया है, फिर आगे हम 7th का करेंगे, 8th का करेंगे, 9th का और 10th का। तो बड़े बच्चे भी इसको थोड़ा सा चेकआउट करें कि क्या उनको ये जो टर्मिनोलॉजी है या ये जो डेफिनेशन है या जो कंसेप्ट है, क्या इनको क्लियर है ये कि नहीं है। ठीक है, तो आज जो मैंने लिया है एक फर्स्ट, वो है नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? नेक्टर जो होता है वो फ्लावर से निकला हुआ एक स्वीट जूस जो वो होता है ना। स्वीट जूस जो कहाँ से निकलता है? स्वीट जूस जो फ्लावर से जो वो निकलता है, और जिससे फिर जो हनी वी वगैरह होते हैं वो हनी का निर्माण जो करते हैं, हनी की फॉर्मेशन करते हैं। तो उसको हम स्पेशल जूस को हम क्या बोलते हैं? नेक्टर जो वो बोलते हैं। उसी तरह से सेकंड है हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। ये 3 टर्म्स का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। हर्बीवोरस कौन से प्लांट होते हैं? हर्बीवोरस वो प्लांट होते हैं जो किस पे फीड करते हैं? सिर्फ प्लांट के ऊपर जो वो फीड करते हैं, सिर्फ प्लांट्स को ही वो खाते हैं, उसको बोलते हैं हम हर्बीवोरस, शाकाहारी जिसको हम बोलते हैं हिंदी में। और सेकंड है मेरे पास है वो कार्निवोरस। कार्निवोरस आपको पता है कि वो एनिमल जो फीड करते हैं किसके ऊपर? एनिमल्स के ऊपर जो फीड करते हैं, वो मीट वगैरह जो वो उसके ऊपर फीड जो वो करते हैं, उसको बोलते हैं हम कार्निवोरस। ठीक है, जैसे कि लॉइन वगैरह होते हैं। और ओमनिवोरस जो होते हैं, वो ओमनिवोरस क्या होते हैं? जो दोनों के ऊपर फीड करते हैं, एनिमल्स के ऊपर भी वो फीड करेंगे और प्लस एनिमल्स के ऊपर भी फीड करेंगे और प्लांट्स के ऊपर भी वो फीड करते हैं। जैसे ह्यूमन इसका एग्जांपल हो सकता है। ह्यूमन, हम जो है वो ओमनिवोरस होते हैं। कार्निवोरस का जैसे लॉइन होता है। हर्बीवोरस में आपको पता है काऊ हो गई, बुफेलो हो गई, है ना। ये आपके एग्जाम्पल हैं इसमें, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस में। तो ये थोड़ी छोटी आपको चीज़ें जो है वो क्लियर होनी चाहिए कि ये टर्मिनोलॉजी है क्या चीज़ है। नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको हम हिंदी बोलते हैं पोषक तत्व होते हैं। हमारे जो हमारे सेहत होती है उसके लिए न्यूट्रिएंट जो वो जरूरी होते हैं। तो बेसिकली आपको पता है न्यूट्रिएंट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? जैसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। और सेकंड है फैट्स, और थर्ड है प्रोटीन्स, और फिर है मिनरल्स। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और मिनरल्स जो होते हैं ये मेन न्यूट्रिएंट जो वो होते हैं। हमारी हम जो डाइट लेते हैं उसमें ये न्यूट्रिएंट होते हैं। तो अगर हम इनके सोर्स की बात करें, अब सोर्सेज इनके क्या होते हैं, आप क्या यूज़ करें अपने डाइट में कि आपको कार्बोहाइड्रेट मिले या फैट्स मिले या प्रोटीन मिले या मिनरल्स मिले। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें आपको पता है राइस से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है ना। मेज़ से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा आपको, व्हीट से कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जो भी हमारे अनाज हैं उनसे आपको कार्बोहाइड्रेट जो वो मिलता है। इसके अलावा पोटैटो है ना, ये भी अच्छा सोर्स जो वो कार्बोहाइड्रेट का होता है। उसके बाद फैट्स की अगर हम बात करें, एनिमल फैट्स भी हैं और प्लांट से भी हमें फैट्स जो वो मिलते हैं। तो फैट्स की अगर हम बात करें तो आपको होता है घी जो होता है, मिल्क जो होता है ना, और बटर होता है। ये जो है रिच सोर्स हैं फैट्स के। और उसके बाद प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन भी आपको प्लांट से भी मिलता है और एनिमल से भी मिलता है। तो प्रोटीन में देखो जो बड़ा रिच सोर्स है प्रोटीन का वो सोयाबीन होता है। सोयाबीन की जो दाल होती है वो बड़ा रिच सोर्स जो वो होता है। उसके बाद पल्सेस जितनी होती हैं, पल्सेस जो होती हैं वो रिच सोर्स प्रोटीन का है। उसके बाद मीट है, उसके बाद एग है ना। ये जो है वो रिच सोर्स हैं प्रोटीन का। इसके बाद जो दालें वगैरह जितनी भी होती है ना वो रिच सोर्स होती हैं प्रोटीन का।
और मिनरल्स होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हमें कहाँ से मिलते हैं? ये हमें सॉइल से जो है वो मिलते हैं। जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये हमें सॉइल से जो है वो मिलते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हमारी डाइट के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट इसी के साथ हम बोलते हैं कि वी शुड टेक बैलेंस डाइट। हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? संतुलित आहार जिसको हम बोलते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? जिसमें ये सभी पोषक तत्व, सभी जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो एक सही मात्रा में, एक सही क्वांटिटी के अंदर जो वो होने चाहिए, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। उसमें आप कार्बोहाइड्रेट भी लें, फैट्स भी लें, प्रोटीन भी लें, मिनरल्स भी लें, है ना, फाइबर्स वगैरह भी आप अपनी डाइट में जो है उसको यूज़ करें। उसी डाइट को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट जो वो बोलते हैं। क्योंकि अगर आप नेक्स्ट जो यहाँ पे है ना, डेफिशिएंसी डिसीजेज हैं, कुछ नॉर्मल डिसीजेज होती हैं, लेकिन डेफिशिएंसी डिसीजेज जो है ना, इसी से रिलेटेड है ये। डेफिशिएंसी डिसीजेज का मतलब क्या होता है कि जब आपके डाइट में या तो कार्बोहाइड्रेट की कमी हो, या फैट्स की कमी हो, या प्रोटीन की या मिनरल्स की कमी हो जाती है, तो उसमें आपको क्या हो जाता है? ऐसी डिसीज लग जाती हैं जो डेफिशिएंसी जो है वो कॉज कर देती है ना। जैसे डेफिशिएंसी डिसीज में आप एग्जांपल ले सकते हैं एनीमिया हो जाती है, जिसको हम रक्त की, खून की कमी जो है वो बोल देते हैं। तो ये अगर हम हमारे डाइट में आयरन वगैरह ना हो तो एनीमिया जो वो हो सकता है। हमारा हीमोग्लोबिन जो वो कम हो सकता है बॉडी के अंदर। और डेफिशिएंसी डिसीजेस में जैसे मॉल न्यूट्रिशन हो जाता है, कुपोषण जिसको हम बोलते हैं, मॉल न्यूट्रिशन जब हमारे डाइट के अंदर जो है वो इन जो न्यूट्रिएंट हैं इनकी कमी हो जाती है, तो मॉल न्यूट्रिशन जो है वो हो सकता है, कुपोषित जो है वो हम हो सकते हैं। और नेक्स्ट जो है मेरे पास ये बिल्कुल नॉर्मल सा है, हम घर में ये नॉर्मल सी चीज़ें यूज़ करते हैं, तो इनका आपको फार्मूला जो है वो नॉर्मल सा पता होना चाहिए। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, उनके केमिकल फार्मूले भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन हम ये थोड़ी सी, जब हमारा हायर क्लासेस में हम जाएंगे तो हम वहाँ पे इनको स्टडी करेंगे। कुछ और भी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। लेकिन छोटे से लेवल पे अगर हम बात करें, जैसे सॉल्ट की बात करें, तो सॉल्ट जो हम जिसको टेबल सॉल्ट बोलते हैं, खाने का जो नमक होता है ना, उसका सिंपल सा फार्मूला आपको पता होना चाहिए। उसको हम NaCl जो वो बोलते हैं। उसी तरह से ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज भी एक नॉर्मल सी उसमें आता है। तो ग्लूकोज जो है उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज C6H12O6। ये बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, ये आपको जरूर जो है वो याद रखनी चाहिए। शुगर है, जैसे जो शुगर, देखो शुगर का भी आपको पता होना चाहिए। शुगर जो होती है ना, जो शुगर आपकी शुगर केन में पाई जाती है, जो शुगर केन में पाई जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुक्रोस बोलते हैं उसको। ये आप थोड़े हायर क्लासेस में भी इसमें पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा अगर आपको आइडिया है इसका तो आप जरूर याद रखें। शुगर केन से सुक्रोस। और जो फ्रूट होते हैं, जो होते हैं उसमें भी एक शुगर होती है जिसको हम बोलते हैं फ्रुक्टोस बोलते हैं। और जो मिल्क में ऑलरेडी एक शुगर होती है, हम और भी उसमें ऐड करते हैं सुक्रोस, लेकिन उसके अंदर भी अपनी एक शुगर होती है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोस। ठीक है, तो ये लैक्टोस, फ्रुक्टोस और ये सुक्रोस, ये डिफरेंट टाइप्स की जो शुगर जो वो होती हैं। तो इसमें अगर हम सिंपल सा मैं एक ही फार्मूला बताऊंगा आपको इसमें सुक्रोस का। तो सुक्रोस का फार्मूला है C12H22 और O11। ठीक है, सॉरी H22O11। ये सिंपल सा फार्मूला शुगर का जो है वो है, जो सुक्रोस है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं। जब भी आप बुक पढ़ें तो आपको ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी। तो अगर आपने ये इनको शुरू में थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा आपने इनको हाईलाइट किया होगा तो फिर आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। जैसे वाटर का कंसेप्ट है, देखो वाटर H2O, हालांकि ये थोड़ा हाई लेवल का कंसेप्ट है,
कि H2O बनता कैसा है, कैसे है ना, जब हाइड्रोजन जब किस में मिक्स होती है, ऑक्सीजन में मिक्स होती है तो H2O का निर्माण होता है। H2O दैट इज़ अ फार्मूला ऑफ वाटर। तो वाटर के बारे में बहुत कुछ भी है, लेकिन जो आपका लेवल मैंने रखा है यहाँ पे 6 क्लास तक, तो उसके हिसाब से इतना सही सफिशेंट है। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। तो आज के लिए हम बस यहीं पे समाप्त करेंगे। होप है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो है वो अच्छी लगी होगी। बिल्कुल आगे से आगे आप ज़रूर इस वीडियो को आप फॉलो करते जाएं, और इसमें बहुत सारी आपको छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो मैं आपको बताता जाऊंगा, जो बिल्कुल बेसिक्स ही हैं, जिनको हम इग्नोर करते हैं, और वो ही आगे जाकर जो है वो, जिसके कारण हमें कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हो पाता, क्योंकि हमारे बेसिक क्लियर नहीं होते हैं। तो इसको मैं 10th क्लास तक जो है वो ले जाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप ज़रूर चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर कोई आपकी सजेशन हो तो ज़रूर कमेंट करें। मैं उस वीडियो में जाकर साइंस हब अमित कुमार के नाम से ये यूट्यूब पे आप इसको सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।